बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। मियाँ सोहेल इकबाल साहब जी गल सर। बन गई है। अच्छा किहड़ी वाली गल वध गई है? गल्लां ते हर पासे वधियां पईयां ने हर ਜਿਹੜੀ पासे वधी हुई हैं। हाँ ये और गल है कि जिन्हों ने गल कही सी हाँ उन्होंने बारे जरदारी साहब ने कहा था उन्होंने भी कुछ नहीं पता। हाँ चंद साहब ने जी हाँ ते भाई वो ते बिलावल भुट्टो दे माइंड ही कर गए जी हाँ और दुबई चले गए। सुने हैं जरदारी साहब भी पीछे पीछे पहुंच रहे। हाँ सुना तो यही है। अब ये पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है। ये वैसे जड़ा मीडिया ਨੂੰ कोई लस्सी ढिड़कਣ वास्ते कोई खबर मिल गई है। लस्सी तो ढकी जाएगी जनाब। हो सकता है कोई अपने नवासे नवासी की कोई सालगिरह होवे, कोई इंज दे चक्कर च गए हो। नवासे और सालगिरह में भी, लेकिन गल ते नाने दी विरासत दी है ना। हाँ तो भाई उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है डेवलपमेंट हुई है, इसमें वाकई सीरियस चीज़ें हैं। वो चल के आगे बयान करते हैं। अभी कहेंगे तो आप कह देंगे यार फिर नहीं वो नहीं ये नहीं, करता नहीं, है। नहीं हाँ। बाकी एक तो ये बिलावल के हवाले से हो गई। हाँ ये एक वो उसके हवाले से खबर, वो जो अपना इनका वो जो नकाब का केस हुआ था, वो क्या होता है? उसकी डेवलपमेंट है। हाँ उसकी डेवलपमेंट है। सब तो बड़ी डेवलपमेंट मतलब रियाज मलिक रियाज है और हाँ। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ फैसले और जी हाँ। लुटमार ਉਹਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਦੇ इंटरव्यू जवाब उल जवाब। तो बहरहाल इस पे गपशप लगा लेते हैं। तो जब जो फिर मैं जी हाँ। जरा रिक्वेस्ट पाला बिल्कुल जी। जी। आपकी रिक्वेस्ट से कल फिर 7 फॉलोअर बढ़े हैं। हाँ फॉलोअर मिल ही जाते हैं, कोई हमारी रिक्वेस्ट मान ही लेते हैं, कोई अपना दोस्त जो है हमारे सब्सक्राइबर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। और अगर वीलॉग पसंद आए तो साथ शेयर भी कर दिया करें। केड़ा पैसे लगते हैं, केड़ा टैक्स लगता है जी? अंगूठा लगता है ना जी। पता नहीं अंगूठे लगते हैं ना, अंगूठा कोई घस जाता है, फिंगरप्रिंट गायब हो जाएंगे। मेरे जैसा सुस्त बंदा होगा देखे में तो बहरहाल या मोहित पीरजादा जी होगा मरदे प्यो दे अंगूठे के मरे हुए ले। तो बहरहाल खान साहब कहाँ से शुरू करें वन बाय वन? यार उसी की हाइप थी ना इमरान खान साहब वाले केस की। हाँ और मतलब उसमें करदार पिशी भी कोई कहता है वो करदार इद्दत में पिशी जो है। शिद्दत आई थी, इद्दत में जो निकाह और वो सारा कंट्रोवर्सी थी और फिर उनके साबक खावन ने भी जो है बड़ा इंटरव्यू दिया और बड़ा गैरत का मुजाहरा किया था। तो वो तकरीबन फैसले के करीब था। तो आज वो मुद्दई जो है मोहम्मद हनीफ या क्या है, मोहम्मद हनीफ जी हाँ, वो आए कहाँ से ये भी नहीं पता लगा था। और आज तो किधर रुक गए? किधर रुक गए ये भी नहीं पता लगा। उन्होंने दरखास्त वापस ले ली है। तकनीकी बुनियादों पे ली है। हाँ उन्होंने क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पे ली है। और ये अगर मैं ना लूंगा तो मेरा बहुत नुकसान होएगा। जी हाँ। ये क्या, ये इसका एक टेक्निकल रीजन है। चलें टेक्निकल तो चलो मानने की बात है, फिर उसके पास कोई ऐसी कोई एविडेंस नहीं है या कुछ है, मगर नुकसान क्या होएगा ये मेरी समझ से बाहर है। यार मेरी समझ से तो ये बाहर है, उस अदालत ने वो वापस क्यों की? यानी मैं एक दरखास्त दूं, हाँ सारा मुल्क जो है उस दरखास्त के ऐसी मुतनाज़ा बात करूं या इल्ज़ाम लगाऊं, सारा मुल्क कई माह कई साल जो है उसका शिकार रहे और एंड में आके जनाब वो के जी नहीं मैं तकनीकी वजूहत ने मैं वापस लेता हूँ और वो आज के ठीक है डिस्पोज हो। खान साहब कोई उसको मगर पैसे किसने लगाए होंगे अगर उसको कोई मालपान लगा दिया गया हो बुशरा बीबी की तरफ से या किसी की भी तरफ से? वो तो दूसरा पहलू है ना जी। पहले तो ये अपना अदालती पहलू देखे ना जी। अदालतों में खान साहब वैसे अमूमन होता रहता है, ये हमने देखा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी कई दरखास्तें दी होती हैं और जब केस लगता है और फिर वापस ले लेते हैं। बल्कि अभी ये रिसेंट एग्जांपल इतनी बड़ी देख लें सुप्रीम कोर्ट में, क्या ठक ठक करके जड़िया ने दरखास्त वापस लिया ने फैजाबाद धरने वाली। तो इसमें जो है ये अब मुझे तो बहुत, अगर मुझे समझ आती है तो इसमें कोई उनका उन साहब का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ही हो सकता है। मतलब ये बात उन्होंने क्यों की है जी पे मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा या कोई अंडर थ्रेट हो गया या क्या? हाँ ये लालच। और अंडर थ्रेट जो है अब किस चीज़ का? ये तो मेरा ख्याल है केस इन्होंने जो है इमरान खान के, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से, ये उस वक्त से नहीं ये किया हुआ। बातें चलती आ रही थी लेकिन बाकी इसे उनके जाने के बाद ये सारा स्पीड अप हुआ और ये हाँ तो बहरहाल खान साहब अब उसने शादी कर ली, उन्हें खच मार ली और उसकी क्या, मुझे तो वैसे समझ नहीं आ रही थी पे इसमें इसकी कोई लस्सी ढिड़की जा सकती है जी है वे 2 साल तो रिड़कते रहे हो।
हाँ तो रिड़क ली है और किन्नी की रिड़कनी है, क्या कर लेंगे उसको, क्या वो अपना जो है कुछ निकलेगा कोई जो मक्खन शक्कन कोई आया ऊपर, कुछ भी नहीं है पानी का है, मक्खन तो नहीं आया। हाँ एक मानी का बीच में से निकला है, उसने वो चीज़ें इंडोज कर दी हैं, तो ये तो अपना अदालत से बाहरी चीज़ें जो है सारी क्लियर हो रही हैं। और इसमें कोई अपना ये जो इद्दत वाले केसेस ऐसे कोई होते हैं वैसे कोर्ट कचहरियों में कोई नहीं यार मैंने कभी इत्तेफाक नहीं होया। नहीं सुनी सुनाई होती है, नहीं मैं तो मैं नहीं पहली कहता दफा कि- सुने हैं। पहली दफा सुना है ना। हाँ तो इसमें जो है ये क्या कोई सजा वगैरह, क्या ये कोई शरई है अपना शरई लॉ के मुताबिक कोई सजा होती है, कोड़े और संसार और पता नहीं क्या क्या चीजें। नहीं यार नहीं आता कुछ नहीं है। हाँ हमारे यहाँ कोई रेप केसेस इतना कुछ होता है, हाँ कभी सुना है किसी को संसार करते? मेरा ख्याल है सजा भी कभी नहीं सुनी। तो भाई ये जड़ी है मोमबत्ती माफिया और बड़ा लिबरल माफिया जो है सारा, हाँ ये इन सजाओं के बड़े खिलाफ है। हाँ रेप पे बड़ा एतराज, हर एहतजाज होना चाहिए यार। हम तो कहते हैं मार दो हम्म और यही सजा है, हम्म उस पे इनके इंसानी को उपचार पड़ते हैं। हम्म। कि अगर कोई ऐसी होती सजा तो बता रहे तो हमारे वो शरई लॉ भी तो चलते हैं कि नहीं चलते हैं, उनकी क्या हैसियत है? यार हमारा जो कानून और आइन जो कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून जो है वो शरीयत के खिलाफ नहीं होगा, हाँ के मुनाफी नहीं होगा। हम्म तो हमारे यहाँ जो भी कवानीन लागू हैं ये सब शरई कवानीन है, हम्म। तो खान साहब क्योंकि ये उसके फिर- मुनाफी नहीं है। अगर उसके मुनाफी है तो पॉइंट आउट किया जाए। तो ये जो है ये फिर अपना ये तो उनके फिर जाती मसला हुआ ना, इसके साथ ऐसे जो है हम लोग भी ऐसे ही अपना टाइम जाया करते रहे, इस पे खेलते रहे, जाती मसला है ना जी। अच्छा हाँ मेरे साहब में तो बिल्कुल जाती मसला है। गलत पहुंच गए हो हाँ ते जिहड़ियां गलतियां करते हो माजरत करो ते। नहीं जाती मसला तो जाती है, मसला थे। नहीं जाती मसला है, मगर असल में वो जाती मसला तो आपका हो मेरा हो, चले आम बंदे हैं ऐसे आम शहरी हैं उनका है, मगर वो तो लीडर है ना, अपने आप को क्लेम करते हैं। वो अभी एक और किताब आ गई है उसका बड़ा चर्चा है। ओ लानत मार रही छोड़ देना। नहीं छड्डो की खान साहब, अगर किताब आई है, किताब एक खातून ने लिखी है और वो इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा 3-4 साल तक तल्लक रहा है और मैं मेरे साथ बड़ी इसने यार जिहड़ी खुद एतराफ कर रही है कि हाँ। मेरा तलक रहा है, हाँ तो मैं क्यों उसकी बात पे एतबार करूं? नहीं लाओ ते भी ਉਹਦੇ ਤੇ भी शरीयत लाओ। नहीं उस पे शरीयत कैसे लगती है? इतराफ़ यार वो भी तो कोई गलत काम करती रही होगी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अतराफ़ उसने तो वैसे मेरा ख्याल है किताब के बारे में जो सुना है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, उसके बारे में सुना तो यही है वे अपना उसमें तो वो मतलब गैर शरई सारी चीज़ें काफ़ी सारी हैं उसमें। चलो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जब मैं पढ़ूंगा ना फिर हाँ वो कोई उसने वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो रेहान खान ने लिखी थी वो उसको भी उसने जो है काफ़ी सारी जो है उसको मतलब क्या सपोर्ट किया है या उसको बैकअप किया है। तो बहरहाल जी अब करतूत तो इस लीडर के ऐसे ही थे, तो अब ये गैर शरई निकाह और बाकी जो है वो किताबों में और कहानियों में आ रहा है, तो ज़ाहिर है अब वो फेस कर रहा है। अब कई दफ़ा बंदे को ना करता गुनाहों की भी सज़ा मिलती है। इसीलिए हमेशा ना कहते हैं कि अल्लाह मियाँ से जो है ना वो इंसाफ नहीं मांगना चाहिए, रहमत मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो जेल में गया है, हो इस्तग़फ़ार सकता करना देखें ये चाहिए। जेल में जो गया है, चले और भी बहुत सारी वजूहत होंगी, करप्शन होगी, फलानी होगी, मगर उसमें जो है अपना उसकी एक रीज़न मतलब ये भी हो सकती है अल्लाह के उस पे एंड पे जो इतनी गलत कारियाँ की हुई हैं ये उसकी जी, सज़ा मिल आप रही है। जो मर्जी करें, हाँ। उसका वोटर जो है उसे आप नहीं डिट्रैक्ट कर सकते। वो तो नहीं खान होगा। साहब जिस दिन इमरान खान आके खुद कह देगा ना जी हाँ मैंने रियाज मलिक से ये ज़मीन ली थी, ये मैंने अपना इतने डायमंड लिए थे और मैं अपना ये चैरिटी के पैसों से मैं जुआ खेलता था, जिस दिन इमरान खान खुद आके भी ये कह देगा ना, उसके फॉलोअर ने ये चीज़ भी यार वो तो कह चुका है ना, हम्म, वो अपने इंटरव्यू में अपने वीलॉग में कह चुका है ना, कोई जगह मलक रियाज ने दी, वो कह चुका है कि जनाब वो डेवलपर बड़ा अच्छा था, हाँ। उसके पास जो है मशीनरी बड़ी थी, हाँ तो मैंने उससे काम करवाया। हाँ। वो चीज़ें तो सारी वो मान तो चुका है, फॉलोअर तो नहीं मानेंगे ना। जुए वाली बात भी मान चुका होगा। हाँ तो भाई ये सारी चीज़ें आप इल्ज़ाम लग चुके हैं, किरदार खुशी या उसका बद किरदार था, तो वो सारा चीज़ साबित भी है, उसका इजहार भी कर चुका है, वो उसके उस पर नदामत का भी इजहार कर चुका है। उसका फॉलोअर जो है उसका फॉलोअर ही रहेगा। खान साहब उसका फॉलोअर जो है पर ना आप असल ये में जो है ना वो फॉलोअर एक तो इसके वो जो 92 का वर्ल्ड कप है ना वो हमें लेके बैठ गया है भाई। ये सारे जो फॉलोअर है ना 92 के, वो खातून ने जिसने किताब लिखी है वो 10 साल की होती थी जब 92 वर्ल्ड कप हुआ है, और उस वक्त से वो इमरान खान उसका एक आइडियल था। ठीक है, वो आइडियलिज्म का उस दौर की खवातीन जो है वो शिकार हैं,
आगे से उन्होंने अपने बच्चे भी खराब किए हुए, अपना घर भी खराब कर दिया। भाईजान वो 1992 के वर्ल्ड कप तो बाद 10 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। नहीं, मगर ये असल में वो आप जनरेशन देखें ना, 92 की जो खवातीन थी जो इसके शहर में गिरफ्तार थी, वो जो हैं वो बड़ी हो गई, उनकी शादियां हो गई, मगर उनकी मोहब्बत इमरान खान के साथ ही रही, आगे से बच्चे भी हो गए, बच्चों में भी उन्होंने वो मोहब्बत डाल दी। और आखिर बंदा घर का बंदा की करेगा, जो तो बेगम ने ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं तो मजबूरी देखो ना जी, वो कहाँ ले गई है, दुबई ले गई है। जी हाँ ते कल वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था जी, वो बिलावल को जो उन्होंने अनट्रेंड और अभी सीखने वाला है, उससे तो अच्छी बड़ी कंट्रोवर्सी। और फिर जनाब तीर मेरे पास है और तलवार उनके पास है, तो मैंने उनकी टिकट पे भी साइन करना है। हाँ टिकट भी मैंने जारी करना तो है। अब तमाम बुनियादी चीज़ों तो दुबई का टिकट भी उन्होंने जारी किया है। पे ये और 30 नवंबर का जो है योम तसीस भी आ रहा है। हाँ वो इन्होंने प्लान किया हुआ इस दफा बलूचिस्तान में, कोयटा में। बलूचिस्तान में हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है दुबई में। ये तो सारी क्लियर होनी है जनाब। बाबा जी तुसी हो या नहीं, जो ना बिलावल ने आज अपना जो प्रोफाइल पिक है वो भी चेंज कर ली ट्विटर में, और उसने अपनी वालदा बीबी शहीद के साथ जो है ना कि जनाब आपको पता है शातन का था ना कि वारिस मैं है, कल उन्होंने कहा था ना जरदारी साहब ने कि जी मैं बीबी ने शहादत दी है, कारकुनों की शहादत वो कर्ज है और फर्ज है। जनाब उन्होंने क्या वारिस मैं है, फैसले मैं ही करांगा। अब फैसले कौन करेगा, टिकटों के पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि देखिए अगर 30 नवंबर का जो है जलसा उसमें आना तो बिलावल भुट्टो ने जी, उन्होंने खिताब कर प्लान तो यही है कि उनकी स्पीच है ये है। बिलावल भुट्टो की। हाँ और वहीं से जो है वो किक स्टार्ट होगी इलेक्शन कैंपेन और सारा बयानिया जी। अब ये नहीं हो सकता कि हर 15 दिन बाद वो अपना बयानिया चेंज करेंगे। तो बाप बेटा में जो भी इख्तलाफात हैं पार्टी पर कब्जे के, पार्टी को लीड करने के पॉलिसीज क्या होंगी वो दुबई में तय होंगी। अच्छा खान साहब, ये आप सारी जो है ये चीज़ें अपना मतलब आप बाई कर रहे हैं, प्यो पुत्र से नाराज़गी हो गई इंटरव्यू की वजह तो, क्योंकि जरदारी साहब भी बड़े शातिर आदमी हैं और कोई पता नहीं है ये सारी जो है मतलब ये मेरा अपना हंच है, खुद ही इन्होंने आपस में तय करके ये वारदात की हो। और वो बिलावल ने जो आजकल अपना जो रट लगाई हुई है बाबों को रिटायर हो जाना चाहिए फलाना ये वो इस किस्म की दो महीना पहले भी उन्होंने बात की थी ना कि मैं घर में फैसले का पाबंद हूँ, पार्टी के पाबंद, पार्टी में जो है पार्टी के फैसलों का पाबंद हूँ। तो वो जो है वो असल में वो खान साहब नया वोटर भी बहुत बना है। नया वोटर जो है वो मेरा ख्याल है कोई पता नहीं, मुझे अब तादाद एग्जैक्टली याद नहीं, अगर आपके जहन में हो तो मुझे गाइड कर दें। करोड़ों की तादाद में। हाँ हाँ है, करोड़ों की तादाद में है। तो या तो उसको जो है ज़रा अपना करने के लिए, काबू करने के लिए ये जो नौजवान वोटर है कम से कम हम उनको तो कैपिटलाइज करें। आपको याद है कि वो हमारे दोस्त खाकान जो इलेक्शन लड़ रहे जी, उन्होंने एक गुफ्तगू की थी यहाँ पे वर्षद बैठ के, उन्होंने कहा था चेंज द फेस। उनसे बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई थी या उस तरह मतलब किसी लोगों से मीटिंग्स हो रही थी और वो पीपल्स पार्टी जो है वो मशवरे कर रही थी कि क्या होना चाहिए, आइंदा क्या होना चाहिए। तो एक चीज़ पर सबका कंसेंसस था कि चाहे ये हकीकत है या नहीं, लेकिन परसेप्शन ये है जरदारी साहब के बारे में पंजाब में कि वो करप्शन की हौसला अफजाई करते रहे और करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, बड़ा बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे, बड़े बड़े उनके इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को फेस चेंज करते हुए सामने आना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन का फेस कौन होगा। तो बिलावल जो है वो फेस बन रहे थे, लेकिन वो जरदारी साहब ने कल पता नहीं क्यों उनकी हवाई निकाल दी। जरदारी साहब ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की है, मेरे साहब में तो बिल्कुल कोई ऐसी गलत बात नहीं की है। देखें जी, एक तो उन्होंने बात की है फिर तजर्बे की। तजर्बा तो खान साहब, तजर्बा तो हम लोग अब जर्नलिस्ट हैं ना, ठीक है, हम लोग जिस दिन से हमने स्टार्ट लिया था उस दिन से सीख रहे हैं और आज तक सीख रहे हैं और आइंदा भी सीखते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह सियासतदान भी हैं, सियासतदान भी जो है वो वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ
मतलब वो तो उन्होंने खुद भी क्या है कि गलतियां मुझसे भी होती हैं। एक्सपीरियंस मैटर्स। जी है। ठीक है, एक उन्होंने ये बात की है, दूसरी जरदारी साहब ने ये बात की थी अपना आजकल के बच्चे। ठीक है, इसमें तो मैं 100% उनके साथ हूँ। मतलब आजकल के बच्चे जो हैं वो अपना जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं और वो उनको अपने राइट्स का पता होता है, वो आप उनको जो है डिक्टेट नहीं करवा सकते, आप उन पे इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये एक वो पुराना एक सिस्टम था जो वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम चलती थी और एक बड़ा होता था और वो सबको जो है गाइड करता था, इत्थे बह जाओ, इत्थे खड़े हो जाओ, चलो हुन हलवान चलिए बात है, ऐसे होता था। अब ये चीज़ नहीं है। तो अब जो है वो अब यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है। बिल्कुल, ये तो हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मौजूद होएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को उन्होंने कहा होगा, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि चले लेट्स प्ले, इसके साथ खेलते हैं और फेस चेंज करके अपनी पॉलिसी के लिए जब वो लीड कर रहे हो बिलावल भुट्टो के, ये बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, एक नया फेस है, यंग खून। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूँ आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब बिलावल अब कितने दिन रह गए 30 तारीख में, जी हाँ 4-6 दिन ही रह गए हैं ना, तो पता चल जाएगा जरदारी यौम तसीस पे आते हैं और वहाँ पे क्या स्पीच करते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो स्पीच जो है वही अपना उसमें काफ़ी कुछ इंडिकेट हो जाएगा, तो सारा समझ आ जाएगा पे जरदारी साहब सियासत कर रहे ने या वाकई कोई मसाइल ने। नहीं, जरदारी साहब दुबई मलक रियाज साहब करेंगे मुलाकात। हाँ, वो मलिक साहब वाला भी केस जो है वो भी अपना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जरदारी साहब की तो उनके साथ अपना बड़ी मोहब्बत है। अब कराची में जो है वो सारी ये नायात ही उन्हीं की है। सारी जो ज़मीन बैरियर टाउन कराची को बांटी गई है वो कर्टसी जो है जरदारी साहब में बांटी गई है, तो उनके तो मामला तो उनके साथ अच्छे हैं। तो वो अब मुलाकात मेरा ख्याल करते ही होंगे, मतलब करने में क्या हर्ज है। वो भी दुबई में पड़ा है, मलिक रियाज भी, उसका पुत्र भी, और ना वो कहीं जा सकते हैं। उन पे इंग्लैंड में तो आपको पता ही है पाबंदी Yeah. लगी हुई है। वो जो इन्होंने वो इनकी जो लॉन्ड्रेड मनी जो है वो पकड़ी गई थी 190 मिलियन, वो उसी के चक्कर 190 मिलियन 190 मिलियन पाउंड। जी हाँ। तो उसी चक्कर में सारा कादर और ये वो सुप्रीम कोर्ट में आज वो क्या बता रहे थे डिटेल, आज फिर की बनया था तुसी नट दसो शैद। खान साहब, उसमें अपना एक तो वो जो 190 मिलियन है उसको तो रेमिटेंसेस कह रहे हैं ना, फॉरेन रेमिटेंसेस, बाहर से पैसे आए। तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तो उनको फैसला किया है पे वो जो है सुप्रीम कोर्ट इतने दिनों से कितने सालों से जो है 190 मिलियन के उत्ते जड़ा फनीर सब बन के बैठी थी, वो उन्होंने जो है रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, वो नेशनल बैंक नहीं है, ये फॉरेन ऑफिस में ब्रांच है, वो वहाँ पे पैसे पड़े हैं। तो वो फौरी तौर पे जो है हुक्म जारी किया है कि वो 190 मिलियन पाउंड और उस पर जितना मुनाफा कमाया गया है वो सारा जो है फेडरल गवर्नमेंट को दिया जाए। और फिर जो है वो जुर्माना कितना हुआ था, 400 550 था कोई, हाँ 560 या 550 अरब, 460 बिलियन, 460 बिलियन का जुर्माना था। हाँ अरब ही होता है बिलियन ठीक है। वो जुर्माना जो है उसमें से उन्होंने कुछ रकम जमा भी करवाई थी ना कोर्ट में, वो पहली किस्त जमा कराई, वो पहली किस्त जमा करवाई थी, वो कोई मेरा ख्याल है 35 मिलियन थी कि कितनी थी, वो बिलियन नहीं थी, मिलियन थी। ठीक है, वो अपना बयाना देता है। हाँ बयाना देता सी, वो कोर्ट ने कहा जी वो सिंध गवर्नमेंट को दे दें क्योंकि वो जमीन के अगेंस्ट आया हुआ था, ये तो लॉन्ड्रेड मनी थी ना, ये तो फेडरल गवर्नमेंट को मिल गई और वो जो 35 मिलियन है वो उसको मिल जाएगा। और प्लस उन्होंने आगे से जो है वो एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट से जो मुझे समझ आई है वो केस जो है वो डिसमिस हो गया, क्लोज हो गया। और अब जो है उसमें एक और चीज़ उन्होंने अपने उसमें दी है, जो उन्होंने फैसला जारी किया है तो ये इसकी ऑलरेडी जो है वो नैब जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वो अब जो है वो सारा जो कुछ है वो मेरा ख्याल है नैब के हाथ में आ गया है। अब नैब करेगी जो नैब ने करना है, वो अब हम नैब किंज करेगी वो साढ़े सामने ही है। कदों दी नैब ते कदों दा हिसाब सैल ते के हुंदा जे वो साढ़े सामने ही है। वो 60 अरब जड़ा है वो मुनाफा लग के 65 अरब हो गया है। हाँ वो ते मलक रियाज साहब दा गया है, मलक रियाज साहब ਨੂੰ ਇਹ 65 अरब ਦਾ थुक गया लग। हाँ अच्छा, आज उनके वकील ने जो कहा सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये वही हमारे पास 11,000 एकड़ है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है आपके पास 20,000 एकड़ है,
तो इस पे एक तो उन्होंने कह दिया हम इस रिपोर्ट पे अभी जवाब इसकी हम टाइम देंगे। वो अपनी बात ठीक है, वो डिस्पोज ऑफ हो गई है कि ये अब जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला ये सारा जो है वो नैब देखेगी। जी हाँ। पैसे चले गए फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को। जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि जनाब ये ज़मीन लिखी हुई है अच्छा इन्होंने बैरिया टाउन ने कहा जी वो जो कंप्रोमाइज हुआ था ना 460 अरब का उसे कैंसिल कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कैंसिल कर दिया। अच्छा, जो सेटलमेंट हो गई थी ना, जुर्माना किया था, सेटलमेंट हुई थी ना, सेटलमेंट के अगेंस्ट जुर्माना हुआ था ना। हाँ जिरगे च जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से जिरगे च बैरिया टाउन वाले ने आप कह जी वापस लेने उस तो पीछे होने हैं। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब फिर मार्केट रेट के मुताबिक जी जमीन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ पैसे दो एक इस तो अगे हुन काम हाँ ये हुन सामने आएगा। अभी तो सारे वो रिपोर्टर जो है वो सारे इसी चक्कर में थे ना जी कि जो आज की थी उस तक, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं वो आपको आने वाले दिनों में ये सामने आ जाएंगे जी। और उनका वो जो इंटरव्यू वाला है धमकी चल रही है वो डॉक्टर जवेद चौधरी साहब जो है अच्छा वो डॉक्टर हो गए ने। हाँ अभी उन्होंने पीएचडी कर ली है। हाँ जी हाँ। तो उनका क्या कहना है? वो रोज थोड़ी तफसील जारी करते हैं कि जी इंटरव्यू मैंने नहीं किया, इस इंटरव्यू में ये होगा, उसमें ये बताएंगे, उसमें बड़ा इंकशाफ होगा, वही बिटवीन दी लाइन जो है ना धमकियां ला रहे हैं। हाँ तो अब ये नैब को मैनेज करेंगे रियाज मलिक साहब? सर जिन्हों मर्जी मैनेज करन, ਜਦੋਂ तक हाफिज साहब मैनेज नहीं ना होंगे जब तक कहानी नहीं आगे टुरेगी। तो ये अब हाफिज साहब के जाने का इंतजार करेंगे पे जिथे इतना टाइम लंघ गया थे अभी 3 साल वास्ते आए ने चले जाएंगे, कोई माफी नहीं। हाँ ये अब जो है देखो स्टेट लैंड जो है उस पर कब्जा करके आप जो है अपना प्लाट बना के तो बेच देते हैं, स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा जी अब मुझे ये बताएं तो मतलब रियाज पे तो 460 अरब का जुर्माना कर दिया। ओ भाई जिन्होंने वो जमीन उसे दी उसके फैसले किए उन्होंने कुछ नहीं लिया होगा। क्यों नहीं लिया होगा? तो 65 अरब का मतलब सानू ये टीका लग गया, फिर वो दोबारा आर्डर आ रहे हैं कि जनाब पैसे दियो मलीर नू जिहड़ी जमीन दबी जे। वो तो अब सिंध गवर्नमेंट डिमांड करेगी ना उनसे, वो तो सिंध गवर्नमेंट की जमीन है, सिंध गवर्नमेंट ही डिमांड करेगी ना पे पैसे दो। कैंट दी है, कैंट दी है हाँ, मलीर कैंट की है। तो वो अब देखने हैं कि मलिक साहब ताकतवर नहीं या रियासत ताकतवर है। मेरे साथ तो मलिक साहब ने ये वक्त फैसला करेगा। मलिक साहब को कायदे-ए-आज़म तो ताकतवर भाईजान कोई चीज़ नहीं है, सारे वक्त फैसला करेगा। अच्छा हाँ तो उनकी करिए वक्त मुक गया साढ़ा। हाँ जी। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।